बड़ी बहू की जिम्मेदारी और छोटी बहू के लाड दुलार। इन दोनों के बीच एक बहू और भी होती है जो होती है बीच की बहू, जो कि ना तो बड़ी होती है जो हक जमा सके और ना ही छोटी होती है जो आराम फरमा सके। तो कैसी होती है घरों में बीच की बहू की जिंदगी, देखिए जरा। अरे ईशा बहू कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं आई, क्या बात है? तभी छोटी बहू चाय लेकर आती है। अरे बच्ची तू क्यों लेकर आ गई? हैं? छोटी है तू, ईशा बहू कहाँ है? वो क्या है ना, दीदी को बुखार है तो वो सो रही है, तो मैंने सोचा मैं ही लेकर आ जाऊं। बुखार है? क्या? अरे सारा दिन मंडराती रहेगी तो यही होगा ना। कितनी बार बोला है कि बाहर का ना खाया कर, लेकिन जबान है ना चटोरी वाली। तभी बड़ी बहू आ जाती है हाथ में कपड़ा लेकर। अरे क्या हुआ बहू, कभी आराम भी कर लिया कर। बड़ी है तो सारा दिन लगी रहेगी क्या? अरे बहुत काम कर लिए, जा आराम कर। हाँ और क्या, माँ जी सही तो बोल रही है। एक वक्त के बाद बड़ी भाभी भी सास की तरह हो जाती है। हम लोगों की शादी के तो कितने साल पहले से ही आप ये घर संभाल रही हैं भाभी। हाँ तो आराम तो तब करे ना जब ईशा अपनी जिम्मेदारी समझे। तू छोटी है, तेरे से क्या उम्मीद करे, लेकिन वो तो समझ सकती है कि बड़ी भाभी भी सास की तरह ही होती है। छोटी को छोटी बोल बोल कर इतना छोटा बना दिया था जितना कि वो अपने घर में भी नहीं थी। वहाँ भी माँ 4 काम करवा ली थी, लेकिन ससुराल में तो सास ने जैसे बेटे को पाला छोटा छोटा बोलकर, वैसे ही बहू को भी छोटी बना दिया। खैर, इतनी देर से हम यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं, अब मिलवाते हैं उससे जिसके नाम पर है ये पूरी कहानी, यानी कि बीच की बहू ईशा से। भाभी आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, क्या करूँ? उल्टी सी आ रही है, जी भी मचल रहा है। मैं किचन में काम नहीं कर पाऊंगी, अब छोटी सी रोटी बनाने को बोल दीजिए ना प्लीज। अरे कोई बात नहीं, आराम करो, हो जाता है बदलते मौसम के साथ। तभी सास आ जाती है। अरे क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता। क्या हुआ है तुझे? कल ही मना किया था ना सड़क के गोलगप्पे ना खाया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। माँ जी वो तो सबने खाए थे, मैंने कौन सा अकेले ने खाया था। हाँ हाँ, अब तो सबसे तुलना कर अपने को, लेकिन उन लोगों की तरह बनने की कोशिश ना करना, है कि नहीं? देखिए माँ जी फिर ना शुरू हो जाइए, वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। भाभी वो छोटी सी रोटी के लिए बोल दीजिए, मैं बोलूँगी तो पता है ना आपको। अरे हाँ भाई, वो तो बेचारी बनाएगी। सास बीच की बहू को कुछ समझती ही नहीं थी, या तो बड़ी का सम्मान और छोटी से प्यार, लेकिन बीच वाली, अरे उसके हिस्से में तो ढंग का कमरा भी नहीं था। क्या है तुम्हारी मम्मी, पता नहीं मुझे क्या ही समझती है। अरे मैं तो कहती हूँ कुछ समझती ही नहीं, कभी बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी छोटी की तरह भाग दौड़। मेरे साथ भी यही होता रहा है बचपन से, मेरी तो आदत हो गई है, तुम भी आदत डाल लो। माँ की तो यही आदत है, बड़े भैया ना हो तो मुझे बड़ा बना देती थी, छोटा ना हो तो छोटा बना देती थी। मैं तो समझ ही नहीं पाता था कि मैं हूँ क्या। इसमें हंसने की क्या बात है? आपकी माँ है तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्यों झेलूं? मैंने बस सोच रखा है, अब माँ जी कुछ भी कहेगी तो मैं क्लेश करूंगी। दोनों मियाँ बीवी की बात बड़ी भाभी सुन लेती है। समझदार बड़ी भाभी ठान लेती है कि वो अब सास से बात करेगी। माँ जी आप जरा सुनिए ना, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। सास और बड़ी बहू वहाँ से अकेले में जाती है। हाँ हाँ बोलो, क्या हो गया? क्या बात करनी है जो ईशा के सामने नहीं बोल पा रही थी बेटा? आप ना बात बात पर ईशा को मत बुला करिए माँ जी, अच्छा नहीं लगता। वो सारा काम मेरे साथ कराती है, आज तबीयत ठीक नहीं है तो बस इसलिए। हाँ हाँ, तू ज्यादा दादी ना बन। अरे बीच की बहू है, वो संभालेगी सब, तब जाकर तो कहीं तो फ्री हो पाएगी। तेरे भले के लिए ही तो बोलती हूँ मैं। और उससे ना बोलो तो क्या उस छोटी बच्ची पर सारे टेंशन डाल दूं? तो क्या उसकी गलती है माँ जी कि उसकी शादी बीच वाले भैया से हुई? और वैसे भी माँ जी, छोटे में और बीच वाले भैया में 1 साल का ही तो डिफरेंस है। 1 साल के बड़े छोटे में कैसे कोई बड़ा और छोटा हो जाएगा? सास और बड़ी भाभी की बात ईशा सुन रही थी। काश ये माँ जी की जगह भाभी मेरी सास होती, मैं तो धन्य हो जाती। तभी छोटी बहू आ जाती है। क्या बात है भाभी, आप कान गला लगाकर क्या सुन रही हैं? माँ जी और भाभी की बात। हाँ हाँ सुन रही थी, बोलो क्या बोलना है, बताओगी ना? जाओ बता दो, जाओ जाओ। बड़ी आई। अरे क्या है, आप इतना क्यों जलती है मुझसे? मैं सुंदर हूँ तो क्या मेरी गलती है? बोलिए। ईशा छोटी की बात सुनकर हंसने लगती है। तुमको छोटी छोटी बोलकर सच्ची तुम्हारा दिमाग ही खाली कर दिया है सासू माँ ने। बीच वाली बहू तो चली जाती है, लेकिन छोटी बहू पता नहीं क्यों मुझसे चलती है ये। कुछ दिनों बाद घर में पूजा है, बड़ी बहू तू और रमेश पूजा में बैठेंगे। लेकिन सासू माँ इनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन पूजा में तो जोड़े से ही बैठना पड़ेगा, अब क्या करें? माँ जी मैं बैठ जाऊंगी, वैसे भी काम तो मुझसे होगा नहीं, तबीयत खराब होने के कारण आराम से पूजा में ही बैठ जाऊंगी।
ऐसे कैसे पूजा में हैं? या तो बड़े बैठते हैं या छोटे, बीच वालों का कोई काम नहीं है। और हाँ, तुम घर का ही काम करना, समझी? अब ईशा को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात होती है, कोई भी शुभ काम या तो बड़ा करेगा या छोटा, और बीच की बहू, उसके हिस्से में तो सिर्फ घर का काम ही आता है, क्यों? खैर, जैसे तैसे बीच की बहू ईशा अपना घर संभाल रही थी कि एक रोज, तीनों बहुएं तैयार हो जाओ, हम लोगों को शादी में जाना है। वाह माँ जी, कई दिनों से सोच रहे थे कि शादी में जाए, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। तीनों बहुएं सास के साथ शादी में जाती हैं। ये मेरी बड़ी बहू, ये छोटी। और ये भी तो बहू है ना आपकी? अरे हाँ, वो क्या है ना, छोटी और बड़ी याद रह जाती है, बीच की तो याद ही नहीं रहती। ईशा बहू का आ जाता है गुस्सा। हाँ माँ जी, फिर तो 2 ही बेटे पैदा करने थे ना आपको, 3 किए हैं तो बीच का कोई ना कोई तो होता ही। हर वक्त सिर्फ बड़ी और छोटी। माँ जी, आज के बाद मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं आऊंगी। बीच की बहू निकल जाती है अकेले घर की ओर, और उसके जाने के बाद, देखा माँ जी, पूरे रिश्तेदारों के बीच बेइज्जती करवा दी ना। आपको बोला था कि बार बार ईशा को इग्नोर मत किया करिए। अरे देख, छोटी भी तो है, तू भी तो है, कैसे चुप रहते हो? इसी को क्यों हर बात का बुरा लगता है? खैर, सभी घर आते हैं। तीनों बहुएं फिर से घर के कामकाज में लग जाती है। एक रोज, अरे मैं क्या बोल रही थी बहू, कल ना मेरे मायके में शादी है, तो बड़ी बहू तू क्या कहती है, क्या पहनूं मैं? माँ जी, वो लाल वाली साड़ी है ना, वो डाल लीजिए, आप पर बहुत जचती है। और साथ में ज्वेलरी। छोटी, तू तो बहुत ट्रेंडी ज्वेलरी देखती रहती है, तू ही सजेस्ट कर कुछ। माँ जी, जंग ज्वेलरी अच्छी लगेगी। आपसे तो पूछा भी नहीं भाभी, फ्री में क्यों सलाह दे रही हैं? माँ जी, आप मुझसे कोई सलाह क्यों नहीं लेती? आपको क्या लगता है मैं किसी काम की नहीं हूँ? अरे नहीं, पर क्या है ना कि सास क्या कहती, लेकिन अब सास को अपनी गलती समझ आने लगती है। ईशा एक बार फिर नाराज होकर वहां से चली जाती है। बड़ी बहू, मुझे लगता है कि मैं सच में ईशा बहू के साथ ठीक नहीं करती हूँ। अब से ना मैं ध्यान रखूंगी, हर बात पर उसकी सलाह लूंगी। सही तो बात है, वो भी तो घर की बहू है, लेकिन माँ जी, मैं क्या बोलती हूँ, आप क्यों झुकेंगी? अरे भाभी को समझना चाहिए कि आपके लिए तो सब बच्चे एक समान ही हैं। क्यों? तुम छोटी हो ना, तो छोटी की तरह ही रहो। माँ जी, आप सही बोल रही हैं, हम हमेशा ईशा के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं। सास ईशा को बुलाती है और उससे वादा करती है कि वो उसे अब कभी इग्नोर नहीं करेगी। नेहा अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी, आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों? माँ जी, अब कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए, आखिर मेरे माँ बाप कब तक क्यों ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है? अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह के हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है, करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे कि 2,000 रुपए भिजवा दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ, तभी तो 2,000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। नेहा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रमा आए दिन ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। देखो राहुल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। राहुल, आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे
और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहे। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह, माँ जी, मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, जय। हाँ, तब से ही देख रही हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। ओफो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रख के सोच लूंगी, मेरी कोई सास थी ही नहीं। रमा देवी तुरंत बैंक से पैसे निकालकर नेहा को दे देती हैं। जा, अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दिया। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब? तेरे की, जाने दो भाई, तुम जानो, तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जय के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी नेहा का फोन बजता है। नेहा बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना, अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अब शगुन। अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दीवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी, शिक्षा, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं।